हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में भी एंड में एक क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे लॉग, है ना। लॉग मैंने बहुत सारे लास्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल भी दिए थे, लेकिन उतना एग्जांपल भी कई बार इनफ नहीं होता है ना। उसके अलावा भी एग्जांपल्स की ज़रूरत होती है, जिससे कि अब आपको और प्रैक्टिस हो पाए और आप और ज़्यादा सीख पाओ। अब जैसे मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं, तो आपको चाहिए कि वो क्वेश्चंस आप खुद से कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि वो मैंने कर दिया आप देखते चले गए, उससे आप नहीं सीखने वाले। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप खुद से बहुत बार ट्राई कीजिए, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप मेरा सोल्यूशन देखिए, नहीं तो सिर्फ आंसर देख के आप मिलाइए कि आपका सही है या गलत, उससे आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ही कराने वाला हूँ। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है आज का। लॉग के एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे करेंगे। पहला एग्जाम्पल है log x+1 बेस 3 प्लस log x+3 बेस 3 इक्वल्स टू 1। अब मैं आज आपको लॉगरिथमिक इक्वेशंस बताने वाला हूँ। लॉगरिथमिक इक्वेशंस क्या होता है, अब देखिए ध्यान से। लॉगरिथमिक इक्वेशंस होता है कि अगर a इक्वल्स टू b है, देन उनका अगर आप लॉग निकालोगे तो वो भी इक्वल होगा। बेस आप अपने हिसाब से कुछ भी रख दो, x रख दो, y रख दो, z रख दो, 10 रख दो, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो ये लॉगरिथमिक इक्वेशंस में यही काम आता है। ठीक है, कि a b के इक्वल है तो उनका लॉग भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देखो। अब इसमें x+1 है, x+3 है, बेस दोनों का सेम है। क्या नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। x+1 इंटू x+3 बेस 3 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x+1 इंटू x+3 क्या आएगा, ये बेसिक लॉग में देखा था, इक्वल्स टू 3⁻1 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। कैसे करेंगे? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, है ना। 3 हो गया कैंसिल, क्या बचा x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 हो गया, x इक्वल्स टू -4 हो गया। तो आप एक बार में आंसर बोल सकते हो 0 और -4 नहीं, x का वैल्यू -4 नहीं हो सकता है ना। x का वैल्यू -4 पॉसिबल नहीं है, हो पाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे नहीं x का वैल्यू -4 हो सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ -4 क्यों नहीं होगा। देखिए ध्यान से, अब आप जो पहला क्वेश्चन था, हर बार आपका जो भी आंसर आए, हर बार आपको क्या करना है कि आपको उन आंसर्स को जो क्वेश्चन है उसमें रख के देखना है। क्या करना है? उन आंसर्स को क्वेश्चन में रख के देखना है। जैसे आपका आंसर आया -4, तो क्वेश्चन में आप -4 रखो, तो -4 जैसे ही रखोगे तो -4 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो पहला log ऑफ x+1 है, तो -4 + 1 क्या आएगा, -3। तो log के आगे -3 क्या सही है? अब याद कीजिए पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि log के आगे नेगेटिव नहीं हो सकता, log के आगे नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो x+1 -3 हो गया, और वो तो x+3 भी तो -1 हो जाएगा। तो खैर उसकी ज़रूरत ही नहीं है, पहला जो आंसर आया वहीं पे कैंसिल हो गया, क्योंकि log के आगे नेगेटिव नहीं हो सकता। समझे आप? तो इसके कारण, इस वजह से क्या हो गया कि -4 आंसर नहीं होगा, -4 आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा क्या, सिर्फ 0। आंसर क्या होगा, सिर्फ 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ। log ऑफ x विद बेस 5, 4 एंड 2 इक्वल्स टू 0। देखो क्या होगा। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ज़्यादा अपने को सोचना नहीं है। आप ये देखो, ये टर्म को देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, log के आगे एक नंबर है ना। देखो तो ये log के आगे नंबर है, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। log n बेस a इक्वल्स टू, अगर x होता है तो n इक्वल्स टू क्या हो जाता है, a⁻x। मतलब log के आगे जो नंबर है वो इक्वल्स टू बेस पर पावर x हो जाता है। तो यहाँ भी वही होगा, log के आगे क्या नंबर है, log ऑफ x बेस 5 बेस 4, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2⁻0, और वो कितना होता है 1। ठीक है,
इसके आगे बढ़ते हैं, फिर से आप इसको भी देखो तो ये भी क्या है, लॉग के आगे एक नंबर है कि नहीं, लॉग के आगे एक नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी log x बेस 5 करोगे आप तो 4⁻1 हो जाएगा, जो कि होता है 4, है ना, जो कि क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4:1 4। अब अगला x इक्वल टू क्या, 5 पे पावर 4 कर दो, बिल्कुल कर सकते हैं, जो कि कितना होगा 625। अब ये भी आप उसमें रख के देखो, वो भी आप इसमें रख के देखो, जो आपका क्वेश्चन था x की जगह पे आप 625 रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 625, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, log ऑफ 2 - x बेस x इक्वल्स टू 2। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब इसके लिए भी आप क्या करोगे, वही ऊपर जो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट लिखा था, ये कॉन्सेप्ट ही यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे 2 - x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बेस था पावर 2, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो x² + x - 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो तो x² + 2x - x - 2 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x + 2 - 1 कॉमन लिया, x + 2 इक्वल्स टू 0, है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों में x + 2 है, x + 2 बाहर ले लिया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, x + 2 इधर से बाहर ले लिया, फिर इधर क्या बचा, x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 1, ठीक है। x इक्वल्स टू -2 और 1 आ गया। तो वापस से वो चीज़ नहीं भूलना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपको कहाँ रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा। इन दोनों वैल्यूज़ को आप जो क्वेश्चन था उसमें रखोगे। तो x को आप -2 रखोगे तो 2 - x के तो सही है, बट बेस जो x था क्या उसके जगह पे -2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। बेस में नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता है और 1 भी नहीं हो सकता है, तो -2 इसीलिए हम लोग नहीं रखेंगे। और अगर x इक्वल्स टू 1 भी आप रखते हो तो बेस में यहाँ भी 1 होता हुआ दिख रहा होगा आपको, तो क्या x की जगह 1 रखना भी सही है, बिल्कुल सही नहीं है। मतलब कि 1 भी नहीं हो सकता है, -2 भी नहीं हो सकता है। तो इसका अगर आपको फाइनल आंसर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, इसका फाइनल आंसर आप लिखेंगे x इक्वल्स टू, कुछ आया ही नहीं तो आंसर होगा नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन किया जाता है। अगर नॉर्मली अगर कोई ठीक ठाक पढ़ेगा तो इसका आंसर ये बोल देगा और उसको मार्क्स कितने मिलेंगे, 0, ठीक है। बिल्कुल गलत हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल करते हैं एक और। ये था थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं आज का, वो है 5⁻2 log x बेस 5 - x - 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, a⁻2 log b बेस c। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, a और b को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। a और b को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप या तो सीधे 5 और x को इंटरचेंज कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर 2 एक्स्ट्रा जो है, तो 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप या x² कर दो, बेस 5 कर दो, -x - 6 इक्वल्स टू 0। अब ये x² और 5 को क्या इंटरचेंज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो देखो बात वही हो जाती है नहीं, यहाँ भी x² ही बन जाता अगर पहले ही इंटरचेंज कर देते तो x² क्या बनेगा, log 5 बेस 5 - x - 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सिर्फ x² बचा, -x - 6 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, x² - 3x + 2x - 6 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज x - 3 × x + 2 इक्वल्स टू 0। सो x इज़ 3 एंड x इज़ -2। तो आप ही बोलो क्या -2 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि x इक्वल्स टू -2 आप इसमें रखोगे तो log के आगे नेगेटिव आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो देख रहे हो हर बार लगभग एक क्वेश्चन मैं ऐसे आपको कराया हूँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन ही कराया हूँ जहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, एक जो भी आंसर आ रहा है उसमें एक वैल्यू कैंसिल हो रहा है।
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? x=3। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? सिर्फ x=3। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, 5th एग्जाम्पल। अगला है log स्क्वायर x -3 log x इक्वल्स टू log x स्क्वायर -4। अब log स्क्वायर x और log x स्क्वायर में डिफरेंस आपको मैंने बताया था। log स्क्वायर x क्या होता है? log x इंटू log x, ये मीनिंग हो जाता है उसका, है ना, साइन स्क्वायर x के जैसा। तो यहाँ भी उसको वैसा ही रहने देता हूँ, -3 log x। अब ये 2 तो इधर आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है, 2 log x -4। अब इसको क्या लिखेंगे? log स्क्वायर x -3 log x -2 log x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया? log स्क्वायर x -5 log x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। ऐसे सवाल कई बार आपको भी मिलेगा जब log में ही आपको एक पूरा टर्म मिल जाए, है ना, पूरा एक इक्वेशन में आपको एक ही टाइप का log दिखे, हर जगह पे log x ही दिख रहा है ना। तो जब भी हर जगह पे एक ही log दिखे, log x, और बेस भी सेम हो, तो आप उसे अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। t अज्यूम कर लो, a अज्यूम कर लो, b अज्यूम कर लो, कुछ अलग सा वेरिएबल। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? इसको यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है, तो लेट ऐसा लिख दिया कि लेट ऐसा है। तो t स्क्वायर -5t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक है, क्या करोगे? t स्क्वायर -4t -t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। t कॉमन लिया, t -4 -1 कॉमन लिया, t -4 इक्वल्स टू 0। तो t -4 मल्टीप्लाइड बाई t -1 इक्वल्स टू 0। तो t -4 भी 0 है और t -1 भी 0 है। तो t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 1। t किसे अज्यूम किया था? log x को अज्यूम किया था। एक बात बताओ, log x का बेस क्या होता है? 10 होता है। कुछ भी बेस नहीं है, मीन्स बेस क्या है? 10 है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10⁴, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10⁴, दैट इज़ 10, और यह 10⁴। अगला टारगेट के अगला काम क्या होगा? इसे आप इसमें रखो। तो x की जगह पे जैसे ही आप 10⁴ रखोगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 10⁴ रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? 10 एंड 10⁴। ठीक है, दोनों ही सही है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 5th क्वेश्चन। 6th में आते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। log x बेस 5 प्लस log 5 बेस x इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप log का सारा सीख चुके हैं, अब ज़रूरत सिर्फ प्रैक्टिस की है। तो मैंने आपको जैसे ऊपर के क्वेश्चन में कराया कि यहाँ पे एक ही log x सिर्फ दिख रहा है। अगर मान लो log x के अलावा कुछ और भी log में दिखता, log 3 भी दिख जाता, तो अज्यूम करना log x को t सही नहीं था, नहीं तो आप पूरा कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, हमेशा आगे भी आपको जो क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें हम लोग ट्राई करेंगे, या आप ट्राई करना कि सब कुछ को सिर्फ एक ही log में कन्वर्ट कर दे। एक ही log मतलब एक ही वेरिएबल दिखे log x का, ऐसा नहीं कि कहीं पे log x भी दिख रहा है और एक जगह पे log y भी दिख रहा है। तो आप किसको अज्यूम करोगे, है ना? तो सिर्फ log x ही दिखना चाहिए, ऐसा आप कन्वर्ट कर दोगे। जैसे यहाँ भी देखो, ये दोनों अलग अलग log है, ये अलग है log x बेस 5 और 5 बेस x। तो कुछ भी करके आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप? इसको मैं log x बेस 5 लिखता हूँ, प्लस इसे 1/log x बेस 5 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, इक्वल्स टू 5/2। अब अज्यूम करेंगे लेट log x बेस 5 इज़ t या फिर a। ये क्या बनेगा? t प्लस 1/t इक्वल्स टू 5/2। एलसीएम लो, t इधर t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2t स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 5t। ये क्या बनेगा? 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर क्या होगा? 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों में 2t है, कॉमन ले लिया, t माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया,
तो t माइनस 2 दोनों में है, 2t माइनस 1 बचा इक्वल्स टू 0। सो t इज इक्वल्स टू 2 एंड t इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। तो t के दो वैल्यूज़ आ गए और t अज्यूम किसे किया था, log x बेस 5 को। तो log x बेस 5 को मैंने लिख दिया 2। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 5² और log x बेस 5 को लिख दिया 1/2। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 5 raised to 1/2 दैट इज √5। 5² क्या होता है 25 और ये क्या आ गया √5। तो x के दो वैल्यूज़ मिले 25 एंड √5। ठीक है, 25 और √5 है ना, ये आंसर हो गया। तो अब आप इसको जो क्वेश्चन था उसमें रख के देखो, क्या x की जगह 25 रख सकते हैं? कहीं कोई प्रॉब्लम किधर होता है, जब log के आगे नेगेटिव हो जाए, जब log के बेस में नेगेटिव हो जाए तब प्रॉब्लम होती है, log के आगे 0 हो जाए तो प्रॉब्लम होती है, log के बेस में 0 हो जाए तब प्रॉब्लम होती है, और log के बेस में अगर 1 हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है। तो ये तीन बातें नहीं होनी चाहिए, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर भी ये बिल्कुल सही है और ये अपना आंसर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये था कौन सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6। 7th एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x+1 रेज टू log x+1 इक्वल्स टू 100 इंटू x+1। अब डरना नहीं है देख के, अपना टारगेट वही है। अब देखो यहाँ पे कितने अलग अलग चीज़ें हैं। सिर्फ log x+1 को अगर आप यहीं पे अज्यूम भी कर लेते हो कि log x+1 t है, तो सोचो कितने कन्फ्यूज़ हो जाओगे। वेरिएबल सिर्फ एक बचना चाहिए। अगर आपने log को x+1 को t अज्यूम कर लिया तो यहाँ पे अलग से x+x तो दिख ही रहा है, तो क्या फ़ायदा अज्यूम करने का। सिर्फ एक ही वेरिएबल आगे जो मैंने ऊपर अज्यूम किया था, तो देखो यहाँ अज्यूम किया तो कहीं और x बचा क्या, नहीं बचा। तो वैसे ही अगर log x को आप अज्यूम कर रहे हो या log x² को या किसी को भी अज्यूम कर रहे हो, तो उसके अलावा दूसरा वेरिएबल नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ भी अभी अज्यूम करना बिल्कुल सही नहीं है। तो कैसे करेंगे, अब वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि इफ़ अगर ऐसे लिखा हो a इक्वल्स टू b, तो log a इक्वल्स टू log b होता है ना। मतलब कि इसको बोलते हैं log लेना, दोनों तरफ log लेना। तो यहाँ पे मैं log ले लेता हूँ, log x+1 रेज टू log x+1 ले सकते हैं ना, log ऑफ 100 इंटू x+1। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फिर क्या होगा, अब ये log ऑफ x+1 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो log ऑफ x+1 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बचा log और उसके आगे था x+1 इक्वल्स टू log 100 इंटू x+1। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है देखो ध्यान से, या log 100 इंटू x+1 को भी तो चेंज कर सकते थे। कैसे चेंज कर सकते थे, log 100 प्लस log x+1 है ना। अब मल्टीप्लाइड था तो फिर प्रोडक्ट जो रहता है तो फिर प्लस बन जाता है ना। ये क्या हो गया log स्क्वायर x+1 इक्वल्स टू log 100 2 लिख दूँ, क्योंकि बेस तो 10 है और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, बेस 10 है प्लस log x+1। चलो अब इतना लिखा है तो एक और स्टेप लिख देता हूँ, log स्क्वायर x+1, इसे इस तरफ ले आता हूँ log x+1 और ये तो 2 हो गया तो -2 इक्वल्स टू 0। अब अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट log x+1 इज़ a और t, जो अच्छा लगे वो अज्यूम कर लो। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसे आप फैक्टराइज करोगे तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। a कॉमन लिया, a माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। a माइनस 2 दोनों में था, a प्लस 1 इधर बचा इक्वल्स टू 0। सो a इज़ 2, a इज़ -1। ठीक है, अब a किसे एज्यूम किया था log x+1 को, वो इक्वल्स टू 2 और log x+1 इक्वल्स टू हो गया -1। देखो x+1 क्या हो गया 10 raised to 2 है ना, ये क्या हो गया 10 raised to 2 और यहाँ x+1 क्या हो गया, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी, और यहाँ x+1 इक्वल्स टू क्या हो गया 10 raised to -1। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 10 स्क्वायर 100 होता है -1 दैट इज़ 99 और ये क्या 1/10 -1 दैट इज़
-9/10। तो x के दो वैल्यूज़ मिले -9/10 और 99। अब ये देख के भले ही अजीब लग रहा होगा, बट ये वैल्यूज़ को जो क्वेश्चन था गिवन उसमें रख के देखो। तो x का वैल्यू -9/10 रखने से कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है? लॉग के आगे नेगेटिव या ज़ीरो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -9/10 भी अपना आंसर है। और दूसरा क्या था, 99 रखने से कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो 99 भी अपना आंसर होगा। ठीक है, तो ये दोनों अपना आंसर हो गया, -9/10 और 99। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ये कौन सा था? 7th था। 8th एग्जाम्पल देखते हैं, और ये सब आप खुद से कीजिए। x⁻log x + 7/4 = 10⁻log x + 1। भले ही देख के अजीब लग रहा हो, लेकिन करके देखते हैं क्या है। ठीक है, अब वापस से वही चीज़, क्या यहीं पे log x को t एज्यूम करना सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक अकेला x बच जाएगा। तो वापस से मैं दोनों तरफ x log ले लेता हूँ विद बेस 10। बेस 10 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ भी देखो बेस 10 ही था, है ना। तो log ऑफ x⁻log x + 7/4 आएगा, है ना। देखो log के आगे ये आ जाएगा, इधर भी log लिया है, 10⁻log x + 1। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो log के पावर में था, ये इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बचेगा क्या? सिर्फ log x = यहाँ पे भी log x + 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है, अगर कहीं लिखा हुआ है log x + 1 और कहीं लिखा है log x + 1, क्या दोनों सेम है? क्या नहीं? यहाँ x + 1 का log निकाल रहे हैं, यहाँ x का log निकाल के उसमें 1 ऐड कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर होता है। अब दोनों में मिक्स मत कर देना। ठीक है, यहाँ भी x का सिर्फ log निकाल रहे हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा? इंटू log 10। तो फाइनली लास्ट में क्या मिल जाएगा? log x + 7/4 इंटू log x, इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है, और इधर आ गया log x + 1, क्योंकि log 10 होता है 1। अब देखो वेरिएबल में हर जगह log x ही दिख रहा है, तो अब अज्यूम कर सकते हैं लेट log x = t या फिर a। तो क्या बचेगा इधर? a + 7/4 इंटू ये तो a होता है, और ये नहीं, मैंने t एज्यूम करके a लिख दिया, कोई बात नहीं, इतना चेंज करने से अच्छा यहीं पे a कर देता हूँ। यहाँ भी a + 1। देखो अब सिर्फ एक वेरिएबल है a, क्या सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। a² + 7 है = 4 इंटू a + 4 इंटू 1 4। ये क्या हो जाएगा? a² + 3a - 4 = 0। ये क्या? a² + 4a - a - 4 = 0। तो ये a इंटू a + 4 - 1 इंटू a + 4 = 0। तो a + 4 भी 0 और a - 1 भी 0। तो a is -4, a is 1। अब a किसे एज्यूम किया था? log x को, -4 और log x is 1। x = क्या हो गया? 10⁻⁻4, और यहाँ x = क्या हो गया? 10⁻1। तो x के दो वैल्यूज़ मिले, क्या क्या? 10 और 10⁻4। ठीक है, ये दो आंसर्स मिल गए। ठीक है, तो अब चाहो तो आप ये आंसर्स इसमें रख के देख सकते हो। देखो क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है? तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होते हुए दिखेगा आपको। तो चलिए, आज के लिए इतने क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, अच्छे लेवल का, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आप लोग इन सब का प्रैक्टिस कीजिए, और अगर नहीं होता है तो ही सोल्यूशन देखिए। अब आज का वो सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इफ़ log का ही देता हूँ मैं, 98 + √x² - 12x + 36 = 2, देन फाइंड x। बहुत सिंपल, जो ऐसा क्वेश्चन किया वैसे ही आपको दिया। ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप इसी तरह पढ़ते रहिए। ठीक है, अब तो स्कूल भी ओपन हो चुका है, तो आपकी डबल पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ बंद मैं कोशिश करूँगा, जब तक अच्छे से चल रहा है मैं चलाता रहूँगा, आप लोग इसी तरह से सीखते रहिए। ठीक है, चलिए आप आज के लिए इतना ही। थैंक यू।